Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. और गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट, रीसेंट फैसले के बारे में जो आया है एनसीईआरटी की क्लास 8th की बुक की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। देखिए, आप सबको याद होगा कि फरवरी के लास्ट में एनसीईआरटी की क्लास 8th की जो बुक थी उसको लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, क्योंकि उस किताब में एक चैप्टर था जिसमें करप्शन इन जुडिशरी के बारे में बात की गई थी। जब इस बात के बारे में सुप्रीम कोर्ट को पता चला तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा नाराज हुआ। उन्होंने खुद एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, इस पूरे मामले में खुद एक केस चलाया और उसके बाद उस किताब को बैन कर दिया। लेकिन इशू, मुद्दा वहां पे खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस केस में, उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी वालों से जवाब मांगा था, रिप्लाई मांगा था कि आप हमें बताइए कि हम क्यों आपके खिलाफ यहां पे एक्शन ना लें, और हमें उन लोगों का भी नाम चाहिए जिन्होंने ये चैप्टर तैयार किया है करप्शन इन जुडिशरी का। तो एनसीईआरटी का सारा रिप्लाई, सारा जो एफिडेविट था, वो सब कुछ आ जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, इस इशू में क्या किया है, अपना फाइनल जजमेंट सुनाया है। तो क्या आया है फाइनल फैसला, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि लीगल ड्राफ्टिंग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स, AIB 21, सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क, दिल्ली APP या फिर हमारे जुडिशरी के बैचेस, तो किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और बैच को ज्वाइन करते वक्त ARJ डिस्काउंट कोड याद रखिएगा, अगर आप मेरी मेंटोरशिप और गाइडेंस में इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, जहां पे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरी कंट्रोवर्सी आपकी शुरू हुई थी 24 फरवरी को, जब यहां पे मीडिया रिपोर्ट्स आई कि एनसीईआरटी ने अपनी क्लास 8th की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इस किताब में एक चैप्टर है जिसमें करप्शन इन जुडिशरी के बारे में यहां पे बात की गई है, और जुडिशरी में कैसे केसेस का बैकलॉग है, कैसे सालों से केसेस यहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये सब कुछ इस एनसीईआरटी की किताब में यहां पे लिखा गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने इस इशू को, इस मैटर को रेस किया CGI के सामने। उन्होंने कहा कि सर, ये गलत हो रहा है, जुडिशरी को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है और क्लास 8th के बच्चों को गलत बातें हमारी इंडियन जुडिशरी के बारे में यहां पे सिखाई जा रही हैं। तो CGI सूर्यकांत जो है, उन्होंने इस बात से अग्री किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस मैटर के बारे में जानता हूं, और भी कई सारे जजेस हैं जिन्होंने इस बात पे आपत्ति जताई है इस चैप्टर पर, और उन्होंने भी यहां पे कंसर्न रेस किया है। तो यहां पे फिर होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में, इस मामले में एक सुओ मोटो केस, एक खुद ब खुद जो है केस, एक हियरिंग यहां पे स्टार्ट कर देता है। अब जो लास्ट हियरिंग हुई थी इस केस में, वो थी 26 फरवरी को, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, इस एनसीईआरटी की क्लास 8th की किताब के ऊपर एक पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ना इस किताब को कहीं पे छापा जाएगा, ना कहीं पे ऑनलाइन डिजिटली इस किताब को जो है शेयर किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा, और ये किताब अब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। यानी कि ना तो ऑफलाइन में, किसी स्कूल में, किसी किताब के जो घर, किसी किताब के दुकान वगैरह में, किसी बुक हाउस में, और ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस किताब की कोई भी कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी वालों को शो कॉज नोटिस जारी किया था, क्योंकि एनसीईआरटी वालों से यह पूछा गया था कि हमें उन लोगों के नाम दीजिए जिन्होंने ये चैप्टर तैयार किया है, और उसके साथ साथ हमें इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों हम आपके खिलाफ यहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन ना ले। ये जो चैप्टर आपने लिखा है उसके लिए क्यों आपके खिलाफ यहां पे कोई एक्शन नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से ये एक सोची समझी जो है कॉन्स्पिरेसी थी, जानबूझ के इसे किया गया है जुडिशरी का नाम बदनाम करने के लिए और जुडिशरी को डिसरिस्पेक्ट यहां पे करने के लिए। इसके बाद होता यह है कि एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, यहां पे एक पब्लिक अपॉलॉजी इशू करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, उनकी गलती थी, उन्होंने गलत चैप्टर जो है वो यहां पे लिखा और उस चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है, और उस किताब को पूरी तरीके से मार्केट से विड्रॉ यहां पे कर दिया गया है, और अब ये किताब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगी, ना दुकानों के अंदर में, ना ही किसी ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब होता यह है कि देखिए, एनसीईआरटी ने तो इशू, अपनी पब्लिक अपॉलॉजी जो है वो इशू कर दी, लेकिन बात वहां पे खत्म नहीं होती, मैटर तो अभी भी पेंडिंग था। तो अब जब ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर से हियरिंग के लिए, आज से कुछ दिनों पहले, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सर,
एनसीईआरटी ने अपॉलॉजी इशू कर दी है, एनसीईआरटी ने माफी मांग ली है अपनी किताब के लिए, है ना। और यहां पे जो है हमने एनसीईआरटी से कहा है कि आप अपनी सभी किताबों को एक बार रिव्यू करिए। भाई क्लास 8th की किताब में इतनी बड़ी दिक्कत निकल आई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम निकल आई, हमें क्या पता एनसीईआरटी अपनी बाकी किताबों में क्या लिखता है, क्या छापता है। तो यहाँ पे सरकार ने जो सॉलिसिटर जनरल आए थे उन्होंने कहा कि सर हमने एनसीईआरटी से कह दिया है कि आप अपनी सभी किताबों को यहाँ पे रिव्यू करिए और आगे से ये जो गलती हुई है उसको यहाँ पे रिपीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट एक और बात पे गुस्सा हो गया। देखिए जो पुराना चैप्टर लिखा गया था यहां पे, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने हटवा दिया, उस पे आपत्ति जता के, उस पे इशू जो है रेस करके, ठीक है। अब इस बार जो नई हियरिंग हुई इस मैटर में, उसमें एनसीईआरटी वालों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर हमने वो चैप्टर वापस से रीराइट किया है, ठीक है। मतलब क्लास 8th की जो सोशल साइंस की किताब है उसमें हमने जुडिशरी का जो चैप्टर है वो वापस से रीराइट किया है और जो नया चैप्टर लिखा गया है वो उस किताब के अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पे फिर गुस्सा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि भाई ये क्या बात हुई, आपने पहले एक चैप्टर लिखा उसमें इतनी गलत गलत बातें आपने लिख दी यहाँ पे जुडिशरी के बारे में कि करप्शन है, ये है, वो है, जुडिशरी बैकलॉग है ना। और अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने वापस से एक नया चैप्टर लिख दिया है, ठीक है। अब हमें कैसे पता होगा कि ये जो नया चैप्टर आपने लिखा है इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसमें कोई गलत बातें आपने नहीं लिखी होंगी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप हमको ये बताइए ना कि ये जो वापस से नया चैप्टर आपने लिखा है ये किसने लिखा है, ठीक है। और ये जो नया चैप्टर आप लिख के कह रहे हैं कि अब इसको हम किताब के अंदर में डालेंगे, किसने इसको अप्रूव किया? भाई हमें क्या पता कि आपने जो नया चैप्टर लिखा है इसमें वापस से आपने जुडिशरी की बेइज्जती नहीं करी होगी, जुडिशरी की इंसल्ट नहीं करी होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं काम चल सकता कि हमने पुराना वाला चैप्टर हटाया तो आपने अपने हिसाब से नया चैप्टर लिखवा के उसको किताब के अंदर में इंक्लूड करवा दिया। तो यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियर डायरेक्शंस यहां पे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो वापस से आपने उस चैप्टर को लिखा है, जो ये रीरिटन चैप्टर है, ये पब्लिश नहीं किया जाएगा जब तक कि एक एक्सपर्ट कमेटी इसको अप्रूव नहीं कर देती। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी यहां पे बनाएगी, गठन करेगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर में, और इस कमेटी में एक रिटायर्ड जज होंगे, एक आपके रिनाउंड अकेडमिशियन होंगे, एक रेप्यूटेड लीगल प्रैक्टिशनर होंगे, ठीक है। ये एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। ये एक्सपर्ट कमेटी आपकी उस क्लास 8th के सोशल साइंस की किताब के जुडिशरी के चैप्टर को रिव्यू करेगी और जब उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ अब ये चैप्टर सही लिखा गया है, तभी ये चैप्टर छापा जाएगा। मतलब अब एनसीईआरटी खुद से नहीं डिसाइड कर सकता कि चैप्टर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। साथ में इन्होंने कहा है कि आप नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल से भी कंसल्ट करिए कि कैसे जुडिशरी के ऊपर चैप्टर लिखा जाना चाहिए यहाँ पे। और सीजीआई ने कहा कि भाई ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। ये तो बहुत सरप्राइजिंग बात है अपने आप में कि आप जुडिशरी के ऊपर एक चैप्टर लिख रहे हैं और जिन लोगों ने चैप्टर लिखा उनमें से एक भी पर्सन लॉ से रिलेटेड नहीं है, किसी का भी बैकग्राउंड जो है वो लॉ या जुडिशरी से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ अब जो मेन मुद्दा था, जो मेन इशू था, जो पहले से सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था एनसीईआरटी से कि हमें उन लोगों के नाम लाके दीजिए जिन्होंने पहले वाला चैप्टर लिखा था जिसमें करप्शन इन जुडिशरी के बारे में बात की गई थी। तो एनसीईआरटी वालों ने अपने एफिडेविट में नाम बताया उन लोगों का। एक थे आपके प्रोफेसर डनीनो जो एक विजिटिंग प्रोफेसर थे, एक थे आपके सुपर्णा दिवाकर और एक थे आपके आलोक प्रसन्ना कुमार यहाँ पे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों एक्सपर्ट्स को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई या तो इन तीनों लोगों को इंडियन जुडिशरी के बारे में नॉलेज नहीं है ना, या फिर जानबूझ के क्लास 8th के बच्चों को गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए, गलत बातें सिखाने के लिए इन्होंने ये चैप्टर यहां पे लिखा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये जो तीनों लोग थे जिन्होंने सबसे पहले चैप्टर लिखा था कंट्रोवर्शियल वाला, ये तीनों लोग अब सरकार के साथ काम नहीं करेंगे। किसी भी एकेडमिक फील्ड में, किसी भी करिकुलम वाली फील्ड में, कहीं पे भी चैप्टर बनाने या सिलेबस बनाने वाली फील्ड में ये लोग अब सरकार के साथ काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर इन 3 लोगों को लगता है कि हम ऐसा गलत कर रहे हैं इनके साथ ऐसा करके, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास आइए, समझाइए कि क्यों हम आपको ब्लेम ना करें, क्यों हम आपकी गलती ना माने जो चैप्टर आपने यहां पे लिखा है। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेके जो सोशल मीडिया के ऊपर पूरा कंटेंट गया है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए सरकार को कहा, भारत सरकार को, कि आप उन सभी वेबसाइट्स को, आप उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यहां पे आइडेंटिफाई करिए जिन्होंने इस पूरे एनसीईआरटी वाले इशू, एनसीईआरटी वाले कंट्रोवर्सी को लेके गलत कंटेंट डाला है, पूरी मतलब अनाप शनाप जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स नैरेटिव यहां पे क्रिएट करने की कोशिश की है, और उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या करेगा, एक्शन जो है वो लेगा।
तो बेसिकली फाइनल जजमेंट क्या आया है एनसीईआरटी वाले इशू पे सुप्रीम कोर्ट का, कि अब जो क्लास 8th की सोशल साइंस की किताब है उसमें जो चैप्टर है जुडिशरी का, वो लिखा जाएगा जब तक एक नहीं लिखा जाएगा जब तक कि एक एक्सपर्ट कमेटी उस चैप्टर को अप्रूव नहीं कर देती। तो चैप्टर जरूर जाएगा जुडिशरी का, लेकिन उस चैप्टर में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा देखा जाएगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे फॉर्म करने वाली है। दूसरा, ये जो तीनों लोग थे जिन्होंने पहला वाला करप्शन इन जुडिशरी वाला कंट्रोवर्शियल चैप्टर लिखा था, इन्हें अब फ्यूचर में सरकार अपने साथ काम नहीं करवा सकती किसी भी एकेडमिक वर्क से रिलेटेड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और तीसरा, सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पे जिन जिन लोगों ने इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट डाला था इस पूरी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक्शन लेने को कहा है। तो आई होप ये पूरा इशू आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में कह रही थी कि गाइज अगर आप हमारे किसी भी बैच या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि जुडिशरी, लीगल ड्राफ्टिंग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स, AIB 21, सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क या दिल्ली APP, तो किसी भी कोर्स या बैच को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। तो सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और बैच को ज्वाइन करते वक्त ARJ डिस्काउंट कोड को आप याद रखिएगा, अगर आप मेरी मेंटोरशिप और गाइडेंस में इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।